छोड़ दो फिर। जैसा बोलते अभी अभी डाल मैं सबसे काम कर लूँ इस नोटबुक में कर लेगा फिर, इतना छोड़ दूं? आप कर लोगे अपने आप? हाँ हाँ अरे यार बैक टू मीटिंग कर देना। हाँ ये हाँ ये अब ठीक हो गया, बैक टू मीटिंग में चले जाना, कोई बात नहीं। ठीक है हाँ इसको चार्ज लगे रहने देना, आराम से बैठ के, बहुत ज्यादा जोर मत डालना आंखों में। हाँ जो भी डेट का आप सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट बना बाकी कर देंगे अलग से। एसएसटी का नाम होगा अभी इसमें ना ऐसा मत कर, हाँ इसमें सारे सब्जेक्ट है, हाँ इसमें सारा नोट करें जो जो बताते हैं, हाँ टॉपिक हम अलग से बनाएंगे ना। हाँ हाँ जय अब 10 मिनट ही हुआ बस। हाँ 10 मिनट है, वापस यहाँ पर कर देना सब, इसको ऐसे कर ले। हाँ अब आराम से कर। टॉयलेट ब्रेक करना अरे भाई जाता हूँ Get here. मैं कर लूँगा, अभी स्टार्ट नहीं, अभी 9:53 हो रहा है, मैं कर लूँगा।
Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Everyone, आप लोग सब स्क्रीन जो है स्टार्ट करिए. Start your screens, everyone. Yes. And during the entire session, आप लोग अपनी स्क्रीन ऑन रखेंगे, ठीक है? और अगर मुझे कोई भी मिला जिसकी स्क्रीन ऑफ है, मैं उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी. और अगर उसने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, तो 20 मार्क्स हमारे पास है. मैं उसके मार्क्स डिडक्ट करना शुरू कर दूंगी. क्लियर एवरीवन? तो आप लोगों को अपनी स्क्रीन जो है वो ऑन रखनी है. Sanpreet ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग देव सर. देव सर, your voice is cracking. Just has joined. Is a new student. What's his name? Tarun Best. Tarun Best. Yeah. समर, बेटा आप लोग सब म्यूट करो अपने आप को. म्यूट योरसेल्फ. आप लोगों की पीछे से बहुत आवाजें आ रही है. यस. हाँ जी देव सर. तरुण बिस्ट. Yes, ma'am. न्यू एडमिशन है क्या इनका? हाँ जी, इनका न्यू एडमिशन है. तरुण बेस्ट, तरण, एक और तरण भी होगा. Taranjeet. हाँ, तरणजीत. Taranjeet, I know. हाँ जी सर, He is joining from last. ये तरुण बेस्ट भी सर न्यू एडमिशन है. मनदीप सर ने मुझे इन्फॉर्म किया. Okay. He is joining from today, no? टुडे. यस. Okay. ओके. Fine, you can continue. ओके सर. एशप्रीत, बच्चे स्क्रीन ऑन करो आप अपना. मैं सीन ऑन ही है. एशप्रीत को. नमन कुमार, हर्षिता, वंश शर्मा, मोहक, तरनजीत, मोहक, तरनजीत, उपासना, समर्थ. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. अनुषा, बच्चे अपना स्क्रीन ऑन करो. इट्स ओके तरनजीत, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल. यहाँ पे हम कोई शूटिंग के लिए थोड़ी ना रखे हैं. हार्दिक छाबड़ा, जशनदीप सिंह, जशनदीप, रोजल, जशनदीप. आपकी से क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है? गेट रेडी नाउ. अब मैं जितना पढ़ा रही हूँ. समर्थ, दिस इज द हाई टाइम. आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, पुट योर स्क्रीन ऑन, एल्स मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी. अवनीत. ओके, तो ये सिमरन कालरा, अवनीत, समर्थ और तरनजीत को मैं वेटिंग रूम में डाल देती हूँ. पार्थ, ऋषभ, व्हाट इज दिस अवनीत? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ. आप लोगों की जब क्लासेस चल रही होती है, तो क्या आप क्लासेस के बीच में ब्रेकफास्ट करते हो? हाँ, अवनीत इज सेइंग मैम मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ.
तो एक काम करते हैं, पहला सेशन जो है वो ब्रेकफास्ट की बना लेते हैं, ठीक है? भैया वाई वी आर इंसिस्टिंग कि आप लोग अपनी स्क्रीन ऑन रखो सो दैट जशन वेरी गुड। हम लोग तो यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए नोट्स बना के, आर वी वेस्टिंग आवर टाइम और द अदर स्टूडेंट्स आर फूल। आप अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लेना अवनीत एंड जशन। बाय द टाइम आप लोगों को वेटिंग रूम में डाल रहे हो, दिस इज योर पनिशमेंट नाउ। आप लोग अपना खाना खा के आइएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वेटिंग रूम से निकाल दूंगी, ठीक है? और अगर मुझे इंटायर सेशन वर्ण शर्मा आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको भी वेटिंग रूम में डाल देती हूँ, जैस्मिन कामरा, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा तो। ऋषभ राजपूत, अमित, put your screen on। और अगर मुझे इस सेशन में आप में से कोई भी स्क्रीन ऑफ दिखाई दिया, मैं उसको उसी वक्त मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगी और मैं दूसरी बार पूछूंगी भी नहीं, मैं वेटिंग रूम से हटाऊंगी भी नहीं। इस सेशन में सेशन आप लोगों का खराब होगा, ठीक है? अमित, आपका पहले खा के आइए फिर क्लास ज्वाइन करिएगा। क्या आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों की 10 बजे से क्लासेस शुरू है? अरे यार मुझे कहा दस बजे मैंने कुछ आपसे पढ़ा हूँ। Yes, you can submit right now, go and have मुझे सेशन के बीच में अगर कोई भी स्क्रीन ऑफ होगी इस वजह से मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछूंगी, पूरा इंटायर सेशन उससे क्वेश्चन पूछती रहूंगी और नेक्स्ट सेशन में उसको वेटिंग रूम में रखूंगी। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई भी क्वेश्चन? हाँ जी सरताज पूछो, शांभव पूछो। आप लोग अनम्यूटेड हो, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ। मैम बीच बीच में आपकी वॉइस मैम वॉइस ब्रेक होके आ रही है मैम। बेटा इसका नेटवर्क इशू, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकती मैं। मैम पालमपुर वाले चैप्टर में जो मैम फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मैम थर्ड पार्ट लैंड यूज वाला, उसमें मैम इरिगेटेड लैंड में हमें लिखनी थी मैम कितनी है, आपने मैम उसे 26 हेक्टेयर्स लिखवाया है। हाँ, क्योंकि टोटल इरिगेटेड लैंड 26 है। वो मैं किस तरीके से आया? Who is asking the question? May I know the name please? शांभव। शांभव, डियर शांभव, किस तरीके से मैं 26 से आया? मैं ना आपको वो करके मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है। Is there anyone who want to ask any question from history that we are continuing? और किसी का अगर ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर उससे पूछना, दे आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, ठीक है? आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछना, कॉल कर लेना, ठीक है? क्लियर बच्चा? ओके डियर। सरताज, यू वर आस्किंग समथिंग, क्लियर हो गया आपका? तो हमने यहाँ तक कल देखा था कि
फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि किंग की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में एक्टिव मेंबर्स कौन थे? इज देयर एनीवन हु कैन आंसर? ओके मैम I can who were termed as the active citizens in the constitutional monarch? Is there anyone who can answer? Yes. You all are unmuted from my side Ma'am, here. the active citizens were the people that paid equal to 3 days of wages. Very good. And they are able to vote now. ठीक है? Unmute. ठीक है, very good. And who were termed as the passive citizens? Who were termed as the passive Ma'am, citizens? women, children, and women, Yes. children, and youth below 25 years. Yes, and those vote. ठीक है? And further, the electorals were electing the National Assembly. ठीक है? And this is how the legislature was completed. Now, legislature. Okay, Vansh, I'm doing 1 minute. Yes, बेटा unmuted हो वन शर्मा, आप unmuted हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कल पढ़ लिया था, और हमने ये भी देखा था कि एक्टिव सिटीजन ही वोट करके जजेस को इलेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा जुडिशरी कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वाज नो लीडर, देयर वाज a national assembly consisting of 745 members. लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली होती थी, और नेशनल असेंबली में कितने लोग होते थे? 745 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, 745 मेंबर्स। तो यहाँ पे कोई लीडर वगैरह कोई नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और every citizen were given the human. हाँ जी ma'am, I want to ask, ma'am, this king was having any right to elect some members of that National Assembly? what king was having? He was having the power of veto. वीटो में क्या था? वीटो पावर में बेटा कि नेशनल असेंबली जैसे लेजिस्लेचर सारे के सारे डिसीजन लेगा उसके लिए। किंग के पास वीटो पावर में ये था कि लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उसको रद्द कर सकता था, वो इसको एबॉलिश कर सकता था। ठीक है, ये थी बस किंग की पावर। और किंग की पावर रिड्यूस हो गई थी, इसी वजह से तो उसने बाकी प्रशिया और ऑस्ट्रिया से वॉर करने अटैक करने के लिए कहा था फ्रांस में, जिससे कि पहले फ्रांस वालों ने ही यानी कि नेशनल असेंबली ने ही डिसाइड कर लिया था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर। ठीक है, और इसमें जितने भी फिर मेंबर्स हुआ करते थे उन्होंने क्लब ज्वाइन करा था, क्योंकि उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, उनको ह्यूमन राइट्स मिले थे। कौन सा क्लब था डियर? वो जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, वेरी गुड। और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? Maximilian Robespierre. वेरी गुड, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सन वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब में बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन कौन इंक्लूडेड होता था? जो Ma'am, हाँ, जो कि लेस प्रॉस्पेरस लोग होते थे, यानी कि
जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर, सर्वेंट, डेली वेज वर्कर, यानी कि जो लेस प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे वो कहते जैकोबिन क्लब के मेंबर हुआ करते थे। जैकोबिन क्लब ने अपने आप को डिफरेंट कैसे दिखाया? मैम बाय क्लोथ्स। हाँ, बाय वेयरिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। और उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ कैसे होते थे? Thank you, मैम knee लॉक branches ब्लाउज। and not very base and not wear knee branches Very good. one second check and middle class wearing knee branches and not wearing knee branches. वेट फॉर अ मिनट। हाँ, मैं फिर भी देख लेती हूँ एक बार। अनम्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल। ठीक है। तो अब इसके बाद की कहानी क्या थी? जब इन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश दिखाया, ठीक है, और जैकोबिन क्लब ने अब एक और नया प्लान करना शुरू करा था। और वो नया प्लान क्या था? सबसे पहले तो जैकोबिन क्लब के जो बंदे थे, जो भी मेंबर्स थे, वो बहुत ही सप्लाई से, ये आप लोगों को पता है वॉर चलती है, वॉर चलने की वजह से क्या होता है, तो जितनी भी सप्लाईज होती है वो कम हो जाती है ना। तो जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जितने कम सप्लाई आ रही है फूड की, और फूड ग्रेन का जो इतना ज्यादा हाई प्राइस हो रखा है, उसमें आके समर म्यूट योरसेल्फ, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। समर, इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार इलेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस थे। और वो चेंजेस क्या थे? जो कि पहले 25 इयर्स एज लिमिट सेट थी, और अब एज लिमिट क्या सेट कर दी गई थी? 21 इयर्स। और अब हर कोई वोट कर सकता था रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। पहले ये था ना कि पहले उनको इक्वल वेजेस भरने पड़ते थे, टैक्सेस भरने पड़ते थे इक्वल टू 3 डेज डेली वेजेस, लेकिन अब हर कोई वोट कर सकता था। और एज लिमिट अब 25 साल थी, अब कितनी साल कर दी गई थी? 21 ईयर। ठीक है। अब जो न्यू इलेक्टेड असेंबली थी, इसका नाम भी चेंज कर दिया था। जैसे पहले नेशनल असेंबली था, अब इस नेशनल असेंबली का नाम भी चेंज कर दिया था, और उसका नाम क्या रखा था? कन्वेंशन। क्या नाम रखा था? कन्वेंशन। ठीक है। अब जब कन्वेंशन आया, ठीक है, इसके वजह से मोनार्की जो था वो पूरा का पूरा एबॉलिश हो गया, पूरा खत्म हो गया, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। रिपब्लिक का आप लोगों को पता है ना क्या होता है? Yes, ma'am. रिपब्लिक क्या होता है? से 1994 का उस
everyone, all the participants, आप लोगों से मैंने कहा हुआ है कि जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होता है, then only you can unmute yourself. By that time, kindly mute yourself. Voice is not coming Other students are proper. getting a little bit disturbance. Yes, voice is not getting clear. Kindly mute yourself, everyone. श्रवण, सरताज, तरुण, विवान, तरुण बिस, श्रवण, सरताज, वर्ड से म्यूट करो अपने आप को। हाँ, अब आप लोगों में से किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप करके, ठीक है? सो नाउ अब देखो, कन्वेंशन स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है? कन्वेंशन लेके कौन आया था? जैकोबिन क्लब, ठीक है? जैकोबिन क्लब ने फायदा उठाया था ना इस चीज का, और जैकोबिन क्लब नहीं, जैकोबिन क्लब ही बेसिकली देखा जाए तो एक रीजन था जिसकी वजह से फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। तो अब इस कन्वेंशन में एक हेड हुआ करते थे, ठीक है, जो कि जैकोबिन क्लब के हेड हुआ करते थे। अब जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पर हेड बने थे तो वो कुछ पॉलिसीज लेकर आए थे, ताकि वो लेकर आए, कुछ पॉलिसीज तो अच्छी लेकर आए जो कि काफी फ्रूटफुल साबित हुई, लेकिन कुछ जो उनकी पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल साबित हुई थी, ठीक है, काफी सारे लोगों के लिए। अब रॉबिस्पर फॉलो करते थे एक पॉलिसी, और वो कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, कि अगर कोई भी उनकी बातें नहीं मानेगा, ठीक है, वो उनको क्या करेंगे? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे। वो चाहे नोबल पर्सन हो, चाहे वो क्लर्जी से बिलोंग करता हो, चाहे वो उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, कोई भी अगर उनको अग्री नहीं करेगा, उनके मेथड्स को अग्री नहीं करेगा, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिए जाएंगे। और अगर वो इंसान कोर्ट में गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो उसको क्या करेंगे? गुल्टिनॉइड, यानी कि एक मशीन थी, ये एक डिवाइस थी जहाँ पे कि 2 पोल्स हुआ करते थे, और 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड हुआ